अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ जवेद मंसूर है। मैं मुगलाई हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। कंजक्टिवाइटिस, इसे पिंक आई कहते हैं। ये आँख की ऊपर वाली झिल्ली की सोजिश है। इस सोजिश की वजह से आँख सुर्ख हो जाती है, इसलिए इसे पिंक आई कहा जाता है। आजकल पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। तकरीबन हर दूसरा बंदा इस बीमारी में मुब्तला है। ज़्यादातर बच्चे जिनमें स्कूल और मदरसे के तालिब इल्म शामिल हैं इस बीमारी से मुतासिर हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और दफातर में काम करने वाले लोग भी इस बीमारी में मुब्तला हैं। अगर स्कूल या कॉलेज में एक बच्चे को यह बीमारी हो तो उससे यह बीमारी दूसरे बच्चों में बहुत तेज़ी से मुंतकिल हो जाती है। ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलती है। पहले मरीज़ की एक आँख मुतासिर होती है, अगर केयर ना की जाए तो फिर दूसरी आँख भी मुतासिर हो जाती है। इसकी सोजिश की मुख्तलिफ वजह हैं। ये वायरस की वजह से हो सकती है, जिसे हम वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, जिसे हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। मुख्तलिफ एलर्जन की वजह से हो सकती है, जिसे हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। मुख्तलिफ केमिकल्स की वजह से हो सकती है। हवा की गंदगी, स्मोक, परफ्यूम या हवा में केमिकल के बुखारात की वजह से ये इन्फेक्शन हो सकती है। कॉन्टैक्ट लेंस के इस्तेमाल की वजह से ये इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ माइक्रोब की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। ये इन्फेक्शन ऑकुलर डिस्चार्ज यानी मरीज़ की आँख से निकलने वाली रतूबत से फैलती है। यानी मरीज़ की आँख से निकलने वाली रतूबत अगर किसी दूसरे बंदे को लग जाए तो ये इन्फेक्शन उस मरीज़ से सेहतमंद बंदे में मुंतकिल हो जाती है। अब मरीज़ ने अपनी आँख को मसला, उससे ये रतूबत उसके हाथ को लगी। उसने अपना हाथ किसी टेबल या कुर्सी पर रखा, उसी जगह पर किसी दूसरे बंदे ने अपना हाथ रखा और वही हाथ जब वो बंदा अपनी आँख को लगाएगा तो उससे ये इन्फेक्शन उस मरीज़ से सेहतमंद बंदे में मुंतकिल हो जाएगी। इसकी अलामात में आँख का सुर्ख हो जाना, सोजन, आँख में दर्द, खारिश, जलन, आँख में ज़र्रे का महसूस होना, आंसुओं का ज़्यादा बहना, आँख के पर्दे का आपस में जुड़ा हुआ होना, स्पेशली जब सो कर उठें, ये शामिल है। लेकिन वायरल इन्फेक्शन में इन अलामात के साथ नज़ला, ज़ुकाम और खांसी वगैरह भी महसूस होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पस निकलती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सीज़न होता है वो दिसंबर से अप्रैल तक के महीने ये इन्फेक्शन का सीज़न होता है। इसके इलाज के लिए लोग अमूमन अर्के गुलाब के कतरे इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, अर्के गुलाब के कतरों में कोई प्रिजर्वेटिव मौजूद नहीं होता, इसलिए इन कतरों में माइक्रोब की ग्रोथ हो सकती है और इनका आँखों में इस्तेमाल करना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस इन्फेक्शन में मसनूई आंसू यानी टेयर नेचुरल ड्रॉप या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं, यानी ठंडक वगैरह महसूस होती है उनके इस्तेमाल करने से। इसके अलावा मुख्तलिफ एंटीबायोटिक कतरे या एंटी एलर्जिक कतरे मौजूद हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक कतरे दोनों एक ड्रॉप में भी मौजूद होते हैं। मरीज़ को चाहिए कि वो पहले अपनी आँख का डॉक्टर को मुआयना करवाए और मुआयना करवाने के बाद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इन कतरों का इस्तेमाल करें। अगर बोतल आपने कतरों की एक दफ़ा खोली है तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें। अगर पहले आपने कतरे इस्तेमाल किए हैं, उसको इस्तेमाल करने के बाद आपने फ्रिज में रखा है या किसी दूसरी जगह पर रखा है तो उनको दोबारा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनमें माइक्रोब की ग्रोथ पाई जा सकती है और इससे ये इन्फेक्शन मज़ीद बढ़ सकता है। इस इन्फेक्शन से बचाव का वाहिद ज़रिया हाइजीन है, यानी सफाई सुथराई। अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। अगर आपके पास कोई मरीज़ रह रहा है तो उससे मिलने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। मरीज़ को चाहिए कि वो अपनी पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें, तौलिया, साबुन, सुरमा, आँख का मेकअप और आँख के कतरे वगैरह अलहदा रखें। कोई भी सेहतमंद इंसान मरीज़ की ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। मरीज़ को चाहिए कि अपनी आँख ठंडे पानी से धोए, आँख को आहिस्ता आहिस्ता धोएं और आँख का डिस्चार्ज नरम कपड़े या टिश्यू से साफ़ करें। टिश्यू से एक आंख साफ़ करने के बाद उसी टिश्यू से दूसरी आंख साफ़ ना करें, इससे ये इन्फेक्शन एक आंख से दूसरी आंख में मुंतकिल हो सकता है।
آنکھ کو چھونے اور ملنے سے پرہیز کریں۔ چھونے کے بعد اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں۔ تکیے کا کور روزانہ تبدیل کریں۔ کانٹیکٹ لینس کے استعمال سے پرہیز کریں۔ مریض کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں۔ گلاسز کا استعمال کریں۔ اگر بچوں میں یہ انفیکشن ہے تو بچے کا انفیکشن جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا اس کو اسکول نہ بھیجیں تاکہ اس سے دوسرے بچوں کو بچایا جا سکے۔ وٹامن اے اور سی کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ یہ قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں اور بیماری سے مقابلہ کرنے کی استطاعت بڑھتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔